तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में आज हम पढ़ेंगे नाभा दास के पद और उनके पद का अर्थ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं नाभा दास के पद। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे नाभा दास के बारे में कि इनके बारे में क्या दिया है, फिर उसके बाद इनके पद को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए, नाभा दास का जन्म जो है ना 1570 अनुमानित। ये पक्का सबूत नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था। ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद इनका जन्म जो है ना 1570 के करीब हुआ होगा। अगर निधन की बात करते हैं तो निधन भी दिया है अज्ञात। ये भी ज्ञात नहीं है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। कहा जाता है 16 शतक वर्तमान, उस समय में इनकी शायद मृत्यु हुई होगी। जन्म स्थान की बात करते हैं तो दिया है सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में। सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शायद इनका जन्म जो है ना दक्षिण भारत में हुआ होगा। आगे दिया है कि शेषों में पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर यानी राजस्थान में प्रवास। जब ये छोटे ही थे, शेषव अवस्था में थे, तो इनके पिता जो है चल बसे और अकाल के कारण जो है माता के साथ ये कहाँ प्रवास हो गए? जयपुर राजस्थान में। आगे दिया है कि दुर्योगवश माता से भी बिछो हो गया। ठीक है, माता से भी क्या हो गया? बिछो हो गया। अगर शिक्षा की बात करें कि शिक्षा की बात करें कि इन्होंने कहाँ से ज्ञान अर्जित किया है, तो देखिएगा, कर गुरु और प्रतिपालक की देख रेख में सौधाए, और दिया है सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन। चलिए आगे इनके अभिरुचि की बात करते हैं बाबू, तो दिया है लोक भ्रमण, भागवत भक्ति काव्य रचना, वैष्णव दर्शन चिंतन में विशेष रुचि थी। दीक्षा गुरु की बात करते हैं तो दिया है स्वामी अग्रदास, जो इनका नाम था अग्र अली, जो दिया है जो स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध क्या थे? कवि थे। कौन? स्वामी अग्रदास, और इन्हीं के ये शिष्य थे नाभा दास। ठीक है, अस्थाई निवास की बात करें बाबू, तो इनके अस्थाई निवास था वृंदावन। कहाँ रहते थे ये? वृंदावन। चलिए आगे दिया है कृतियां इनकी रचना, जैसे दिया है भक्तमाल। इसकी रचना काल जो दिया है 1585 से 1596, वो भी निर्धारित। फिर एक दिया है अष्टयाम, जो ब्रज भाषा गद्य में है। कह रहा है कि अष्टयाम जो है ना रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में है। रामचरित से संबंधित प्रकीर्ण पदों का संग्रह द्वारा प्रतिभा का प्रकर्षण उपस्थित कर दिया है। भक्तमाल जिसको आगे परंपरा चल पड़ी, यह प्रमाणित करता है। तो ये दिया है विद्यार्थी नाभा दास के बारे में। इसके बारे में नाभा दास के बारे में, जिनका जन्म जो है एक अनुमानित दिया है 1570 के करीब में हुआ होगा, और मृत्यु जो है 1600 ईस्वी तक हुई होगी। ठीक है, तो बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो ये रहा विद्यार्थी नाभा दास के बारे में। अब हम शुरू करेंगे इनके पद। चलिए नाभा दास का दो पद है यहाँ पर। पहला जो पद है बाबू, पहला जो पद है किसके बारे में है? पहला जो पद है किसके बारे में है बताओ जरा। तो पहला जो पद है कबीर के बारे में है। नाभा दास जो है कबीर को क्या कहते हैं, इनकी रचना कैसी होती है, यही सब बातें जो है पहला पद में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छे दिखाए। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छे दिखाए। इसका अर्थ है कि हृदय से की गई भक्ति ही धर्म है, जिसमें सच्ची भावना एवं प्रेम को बाकी जो भी योग यज्ञ व्रत दान और भजन है आदि सब इसके सामने तुच्छ है। कबीर कहते हैं कि सच्चे हृदय से जो भक्ति की जाती है ना, वही सच्चा धर्म होता है, असली धर्म वही होता है। बाकी आप जो योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा पाठ कर्म
कर्मकांड करते हैं, ये सब क्या है? तुच्छ है। तो भाई सच्चे हृदय से की गई पूजा पाठ ही सच्ची धर्म है, ये कौन कहते हैं? कबीर जी। आगे सुनिए, आगे दिया है कि हिंदू तुरक प्रमाण रैमिनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भाषी। हिंदू तुरक प्रमाण रैमिनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भाषी। इसका अर्थ है बाबू कि कबीर जी ने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। उनके वचन, उनकी भाषा जो है ना, वो हमेशा सभी के हित में होती है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। इसका प्रमाण रैमनी और शब्दी है, जो मेरी बातों का साक्ष्य क्या है? सबूत है। नाभादास कहते हैं कि कबीर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी के पक्ष में नहीं है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे आप ईसाई क्यों ना हो, किसी के पक्ष में ये बातें नहीं करते हैं, किसी के पक्ष में बातें नहीं करते हैं। वो हमेशा जो है सबके हित में बात करते हैं। कौन? कबीर। आप सुने होंगे कबीर की वाणी कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपहु शीतल होए और औरों को शीतल होए। आप ऐसे प्रकार के वाणी सुने होंगे, कबीर के दोहा सुने होंगे, पंक्तियाँ सुने होंगे, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि कबीर जो है किसी के पक्ष में बात कर रहे हैं। ये सबके हित की बात करते हैं। कौन? कबीर। और ये प्रमाण देते हैं कौन? नाभादास। इस बात को सबूत देते हैं कौन? नाभादास। आगे सुनिए, आगे दिया है, आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं बनी। आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं बनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षष्ठ दर्शनी। आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षष्ठ दर्शनी। इसका अर्थ है कि कबीर जी के व्यक्तित्व और उनके गुणों का उल्लेख किया गया है। इन पंक्तियों में नाभादास जी कहते हैं कि कबीर ने कभी मुख देखी बात नहीं की है, संसार में किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। संसार के सभी लोग एक ही दशा में सवार होकर मुख देखी बात करते हैं, पर कबीर ने कभी ऐसा नहीं कहा है। कबीर ने कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया है। 4 वर्ण, 4 आश्रम और 6 दर्शनी को भी उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया है। नाभादास कहते हैं अपने पंक्तियों के द्वारा कि कबीर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख देखी बातें कभी नहीं करते हैं, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। जो प्रमाण है, जो साक्ष्य है, जो प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देता है, उसी के ऊपर ये बात करते हैं। कौन? कबीर। ये कहते हैं कि भाई 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम या 6 दर्शनी को ले लीजिए, भाई किसी को महत्व नहीं देते हैं, किसी के ऊपर ये चर्चा नहीं करते हैं। कारण ये है कि भाई ये मुख्य देखी बातें करते ही नहीं हैं, ये सबके हित में, सबके महत्व को समझते हुए बातें करते हैं। कौन? कबीर जी। तो नाभादास जो है अपनी पंक्तियों के द्वारा कबीर की गाथा को गुणगान कर रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है बाबू, याद रखने वाली बातें, यहाँ पर एक पॉइंट है, याद रखने वाली बातें क्या है? तो 4 वर्ण का मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। याद रखिएगा, 4 वर्ण जो होते हैं वो होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम का मतलब है जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 6 दर्शन की बात करें तो दिया है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। तो इस बात को याद रख लीजिएगा, चाहे आप लोग अपने अपने कॉपी में 4 पॉइंट को याद रखिएगा। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि 4 वर्ण का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। 4 आश्रम क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। 6 दर्शन क्या होते हैं ये सब पता होना चाहिए। ठीक है। तो पहला पद में कबीर की गुणगान करते हुए नाभादास कुछ इस प्रकार से बातें बोल रहे हैं, आगे सुनिए। अब चलते हैं आपको लेकर दूसरे पद की तरफ। नाभादास यहाँ पर अब दूसरे पद में सूरदास के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर?
सूरदास के ऊपर कि सूरदास किस तरह के व्यक्ति हैं, इनकी रचना कैसी होती है, नहीं, इसके ऊपर ये चर्चा करते हैं। तो देखिए गौर से दिया है कि उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी वचन प्रीत निर्भयी अर्थ अद्भुत तुक धारी। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी वचन प्रीत निर्भयी अर्थ अद्भुत तुक धारी। इसका अर्थ है, देखिएगा ध्यान से, इसका अर्थ है कि सूरदास जो है ना, सूरदास के जो रचनाएं हैं वह सभी युक्ति चमकदार और अनुप्रास वर्ण के स्थिति से भरी हुई है। उनके जो वचन है, जो वाणी है, वह प्रेम से भरी हुई है। उनके जो अर्थ हैं वह अद्भुत है और एक तुक को धारण किए हुए हैं। नाभादास कहते हैं सूरदास के बारे में कि सूरदास एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रचना को अगर आप पढ़ेंगे ना तो भाई सभी युक्ति चमकदार अनुप्रास वर्ण की स्थिति से पूरी भरी हुई है। उनके जो वचन है ना, जो उनके वाणी है, वो प्रेम से भरी हुई है। किसकी वाणी बाबू? सूरदास की। जब इनकी रचना आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेम के ऊपर चर्चा करते हैं। कौन? सूरदास। जो उनके अर्थ है ना वह अद्भुत है, एक तुक को धारण किए हुए है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है इस पद में, इस पंक्ति में इसका अर्थ। यहाँ पर एक पॉइंट है, आप इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर एक पॉइंट है बाबू कि यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है आपको कि अनुप्रास वर्ण क्या होता है। अनुप्रास वर्ण क्या होता है मेरे लाल? तो देखिए, जिस कविता में वर्ण या वर्णों का समूह बार बार आता है उसे अनुप्रास कहते हैं। याद रखिएगा, यूपीएससी बीपीएससी का ये क्वेश्चन है भाई। आप क्लास 12th में हैं तो ये मत सोचिएगा कि हिंदी क्लास 12th के लेवल का है, नहीं भाई। हिंदी साहित्य की बात करेंगे ना तो भाई यूपीएससी बीपीएससी लेवल में ये प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा, अनुप्रास वर्ण का मतलब होता है कि जिस कविता में वर्ण या वर्णों का समूह बार बार आता है उसे हम क्या बोलते हैं बताइए? अनुप्रास। कोई दिक्कत? चलो बताओ, ये पंक्ति समझ में आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में हर चीज़ें बताते चलना है कि ये चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं, तब तो जानेंगे भाई कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं। और ये ऐसा नहीं है, हम सबका रिप्लाई देंगे, ठीक है? आप कमेंट कीजिए बस। चलिए आगे सूरदास के बारे में क्या कहते हैं। दिया है कि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी। इसका मतलब है कि सूरदास ने अपने दिव्य दृष्टि से अपने हृदय में हरि का एक प्रतिबिंब बनाया है। हरि का मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण किसके अवतार थे? विष्णु जी के। तो उनका प्रतिबिंब, उनका जो है ना भाई प्रतिबिंब बनाए हुए हैं हृदय में और उनके लीला का वर्णन किया है। उन्होंने श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुण और रूप का वर्णन अपने वचनों द्वारा अपने कविताओं के रूप में प्रकाशित किया है। कौन? सूरदास। सूरदास जो है ना अपने दिव्य दृष्टि में हरि का प्रतिबिंब बनाए हैं अपने हृदय में। कह रहा है कि उनकी लीला का वर्णन किया है। श्री कृष्ण का जन्म जो कर्म कांड है उन सारे जन्म कर्म कांड का रूप जो है ना अपने रचना में किए हैं। कौन? सूरदास। है ना कमाल की पंक्ति। आगे नाभादास क्या कहते हैं सूरदास के बारे में देखिएगा, दो पंक्ति और दिया है। विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुणी श्रवणी धरे सूर कविता सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। फिर से सुनिए, विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणी धरे सूर कविता सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। इसका अर्थ है बाबू कि सूरदास की रचनाओं के उनके गुणों को अपने कानों से सुनता है, उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। नाभादास कहते हैं कि सूरदास की रचना को जो व्यक्ति अपने कानों से सुनता है उनकी बुद्धि क्या हो जाती है? निर्मल हो जाती है।
सूरदास की कविताओं को सुनकर कोई भी कभी उनकी बातों को गलत नहीं कह सकता। सभी उनकी कविताओं पर अपनी हामी भरते हैं और अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। नाभादास कहते हैं कि सूरदास की ऐसी रचना होती है, इतनी मनमोहक होती है कि जो व्यक्ति एक बार सुन ले इनकी रचना को तब बिना सिर हिलाए रह नहीं सकता है। ऐसी इनकी रचना होती है। तो बताइए, ये पद समझ में आया कि नहीं आप लोग? यहाँ पर हमने देखा दो पद, एक कबीर दास के बारे में नाभादास क्या कहते हैं और दूसरा जो है सूरदास के बारे में क्या कहते हैं, और अपनी रचना के माध्यम से उनकी कैसी प्रशंसा करते हैं, ये हमने अभी पद में देखा और समझने का प्रयास किया। बताइए आप सभी कमेंट बॉक्स में, क्या ये पद समझ में आया कि नहीं आप सभी को? अगर समझ में आ गया तब बोलिए कमेंट बॉक्स में यस सर, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टूड। कोई दिक्कत? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।